जय श्री राम। भक्तजनों, आपने अक्सर देखा होगा कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों? आखिर क्या रहस्य है इस सिंदूर के पीछे? चलिए आज आपको सुनाते हैं एक ऐसी पवित्र कथा जो सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि राम भक्ति की पराकाष्ठा है। यह कथा त्रेता युग की है, जब श्री रामचंद्र जी लंका विजय कर अयोध्या लौटे थे। माता सीता, जो पतिव्रता धर्म की जीवंत मूर्ति थी, प्रतिदिन अपनी मांग में सिंदूर लगाया करती थी। एक दिन श्री राम भक्त हनुमान जी ने माता जी को सिंदूर लगाते हुए देखा। उनकी भोली भक्ति ने प्रश्न किया, माते, आप रोज यह लाल चूर्ण अपनी मांग में क्यों लगाती हैं? माता सीता मुस्कुराई और बोली, पुत्र, यह सिंदूर है। मैं अपने स्वामी श्री राम की लंबी उम्र, सुख और आरोग्य के लिए लगाती हूँ। यह सुनते ही हनुमान जी की आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, यदि माता सीता थोड़े से सिंदूर से प्रभु की दीर्घ आयु की कामना करती हैं, तो मैं क्यों ना अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं, ताकि मेरे प्रभु को असीम आयु और सुख प्राप्त हो। अगली सुबह प्रभु श्री राम के दरबार में एक अद्भुत दृश्य था, जो देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान जी अपने संपूर्ण शरीर पर सिंदूर लपेटे मंद मुस्कान लिए दरबार में पहुंचे। श्री राम जी ने मुस्कुराकर पूछा, हनुमान, यह क्या रूप बना रखा है तुमने? हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, माता सीता ने कहा कि सिंदूर लगाने से आपकी दीर्घायु होती है, तो मैंने सोचा मैं अपने पूरे शरीर को सिंदूर से रंग दूं, ताकि आप सदैव सुखी, स्वस्थ और चिरायु रहें। श्री राम जी की आंखें भर आईं। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया और आशीर्वाद दिया, पवन पुत्र, तुम्हारी भक्ति अमर है। आज से जो भी तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। सिंदूर केवल एक रंग नहीं है, यह हनुमान जी की अद्वितीय भक्ति, समर्पण और राम के लिए आत्मविस्मृति का प्रतीक है। यह बताता है कि जब भक्ति में मैं मिट जाता है, तब प्रभु स्वयं प्रकट होते हैं। सिंदूर का लाल रंग शक्ति, त्याग और प्रेम का प्रतीक है। हनुमान जी को चढ़ाया गया सिंदूर संकटों से रक्षा करता है, नजर दोष हटाता है और मनोकामनाएं पूर्ण करता है। तो अब सवाल उठता है कि कैसे चढ़ाएं सिंदूर? इसकी विधि है इस प्रकार, मंगलवार या शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ लाल केसरिया वस्त्र धारण करें, चमेली के तेल में शुद्ध सिंदूर मिलाकर उसे इंदुरचन कहा जाता है। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के माथे, वक्ष और चरणों पर हल्के हाथों से सिंदूर अर्पित करें और ओम हनुमते नमः या ओम रामदूताय नमः का जाप करें। अंत में हनुमान चालीसा का पाठ करें और यदि संभव हो तो वही थोड़ी मात्रा में वही सिंदूर अपने माथे पर भी लगाएं। ये संकटों से सुरक्षा देता है। अब हम बात करते हैं कि ये कथा हमें क्या सिखाती है, इससे क्या मिलता है हमें, कथा का प्रेरणा क्या है। सच्ची भक्ति में तर्क नहीं, भाव होता है। हनुमान जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने तो बस श्री राम जी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। जब हम भी अपना अभिमान छोड़ श्रद्धा और प्रेम से कोई कार्य करते हैं, तो भगवान स्वयं हमारे सहायक बन जाते हैं। भक्त बनना है तो हनुमान जैसा बनो, जो खुद नहीं सिर्फ अपने प्रभु की सोचता है। तो अगली बार जब आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, तो यह सोच कर चढ़ाएं कि मैं भी अपने प्रभु के लिए अपने अस्तित्व को रंग रहा हूं या रंग रही हूं। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आपको ये कथा, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखिए जय बजरंगबली, ताकि इस भक्ति की ज्योति और फैल सके। हम जल्द ही हनुमान जी से जुड़ी और रहस्यमयी कथा लेकर आएंगे। धन्यवाद।